शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का नया शिकंजा तैयार। हुंडी के जरिए करोड़ रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। जरा के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ कई अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब ने आमदन से जायद असासों पर शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी। सिंध का सियासी मैदान एक बार फिर हलचल का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी के दौरा सिंध का शेड्यूल तय। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। इमरान खान 25 जनवरी को सिंध जाएंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में दो सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने सिंध जाने से कोई नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी कहते हैं एक जेल चला गया, दूसरा जाने वाला है, खूब वक्त गुजारेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी कब्र खुद खोदी। नवाज शरीफ का ट्रायल ऐसा अजीब हुआ कि लंदन भी गए। शहबाज शरीफ कागजों में कैद हुए। वो नैब को अपने सामने पेश होने को कहते हैं। 23 तारीख को पहला असली बजट आएगा। पूरा मुल्क वजीर आजम का है, जहां चाहें आए जाएं। जब तक अवाम चाहेंगे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी। सिंध में कोई फसाद फैलाएगा तो आहनी हाथों से निपटेगी। फसादी कुछ भी कर लें, हमारे सामने नहीं ठहर सकते। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस साकिब निसार का रिटायरमेंट के बाद फ्री लीगल क्लिनिक खोलने का ऐलान। कहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए समत तय कर दी है। रिटायर होकर मजलूम, नादार और बेसहारा अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस से PFUJ और PUJ के वफ्द की मुलाकात। खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी इजलास। मकामी रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। इमरान खान के खलूस पर पूरा यकीन है। पाकिस्तान जल्द माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। शुरका का इजहार ख्याल। लंदन का दौरा मुकम्मल करने के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की दुबई आमद। मकामी रहनुमाओं की जानिब से पुरवकार इशाया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक। चौधरी सरवर कहते हैं पाकिस्तान में हर गुजरते दिन हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। लंदन में मिनहाजुल कुरान के ज़रिए एहतमाम 11वीं शरीफ की महफिल। उलमाए कराम, नातख्वाह हज़रात और कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। अल्लामा ताहिरुल कादरी की नई किताब से मुतल्लिक वीडियो भी दिखाई गई। बर्लिन में मारूफ शायरा फहमीदा रियाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। मुकर्रीन ने मरहूमा को आमरीत के खिलाफ बरसरे पेकार शायरा और अफसाना निगारा का खिताब दिया। शोरा कराम ने अपने मजमूए भी पेश किए और सामीन से दाद वसूल की।
पहाड़ों पर बर्फ हर सू हर तरफ। वादी कागान में 4 फीट, लवारी टॉप, कुमराट, गलियात, बेंचाही में 3 फीट, मरी में 2 फीट बर्फ हुई। कर्क में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे। बर्फबारी के बायस कई रास्ते बंद हो गए, लोग महसूर हो गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उधर कोयटा में पारा -8 तक गिर गया, सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। यूरोप के बाद अमेरिका की बारी। कई रियासतों में शदीद बर्फबारी। कैंसास, मिजूरी, इलिनॉय, इंडियाना, ओहायो और ओवा में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक और बिजली का निजाम शदीद मुतासिर। बर्फबारी से 700 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा, 7 अफराद हलाक, 47 जख्मी। बर्फानी तूफान वाशिंगटन की जानिब बढ़ने लगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 705वें उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद मुल्तान पहुंच गई। गद्दी नशीद शाह महमूद कुरैशी ने दुआ कराई और ज़ायरीन से मिले। उलमा और मशाइख ने औलिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में महक असलम भी हमारा साथ निभाएंगी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का नया शिकंजा तैयार हो चुका। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू हो गई। शरीफ खानदान की मुश्किलात में फिर इजाफा हो गया। साबिक हुक्मरान खानदान के गिर्द एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त होने लगा। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि करोड़ों रुपए हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादों हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ नए केस की तैयारी शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से कब कितना पैसा बाहर भेजा गया और इस काम के लिए कौन कौन से जराए इस्तेमाल हुए। शहबाज शरीफ पहले ही आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार और इन दिनों राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद में मौजूद है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स की तहकीकात के लिए भी केस चल रहा है, जबकि नैब लाहौर शहबाज शरीफ के साहिबजादों को आमदन से जायद असासा जात बनाने पर भी तलब कर रखा है। यहाँ पर अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि भारत खारजा पॉलिसी महाज पर घबराहट का शिकार है। बदहवासी में सफारती आदाब भी भूल गया। भारत ने वियना कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की धज्जियां बिखेर दी। जराए के मुताबिक भारतीय हुकाम के हाथों पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली का एहलकार गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तानी हुकाम ने पुरजोर अंदाज में मामला भारतीय हुकूमत के सामने उठाया। भारतीय हुकूमत ने चंद घंटे बाद पाकिस्तानी एहलकार को रिहा भी कर दिया। भारत खारजा पॉलिसी महाज पर घबराहट का शिकार, बदहवासी में सफारती आदाब भूल गया। भारतीय हुकाम के हाथों पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली के एहलकार की गिरफ्तारी और हिब्स बेजा में रखने पर पाकिस्तानी हुकाम ने पुरजोर अंदाज में मामला भारतीय हुकूमत के सामने उठाया तो भारतीय हुकाम ने चंद घंटे बाद पाकिस्तानी एहलकार को रिहा कर दिया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी एहलकार से जबरदस्ती सादा कागज पर तहरीर लिखवाई। न गिरफ्तारी की वजह सामने आई, न ही जबरदस्ती सादा कागज पर दस्तखत करवाने की गैर कानूनी हरकत के पसे पर्दा हकायक। पाकिस्तान ने वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए वाजे किया कि भारत ने वियना कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान भी जवाब का हक महफूज रखता है।
और सिंध के सियासी मैदान में फिर से हलचल का इम्कान पैदा हो गया। वजीर आजम और वफाकी वजीर इत्तलात के दौरे सिंध का शेड्यूल तय हो गया। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातों का भी इम्कान है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सिंध के सियासी मैदान में एक बार फिर से हलचल का इम्कान। सुनामी साइंस सरकार की मुश्किलात में इजाफा करने का इरादा रखती है या फिर मामूल के मुताबिक सिंध यात्रा होगी। सियासी पंडितों ने सोच के घोड़े दौड़ा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौरे सिंध का शेड्यूल तय हो गया। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को मिशन सिंध पर निकलेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे कराची के दौरान अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। सिंध में अवामी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर बात होगी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के उमूर का जायजा भी लेंगे। वज़ीर आज़म को घोटकी के दौरे की दावत अली गौहर खान मेहर ने दी थी। उधर वज़ीर आज़म का दौरा फाइनल होते ही GDA के रहनुमाओं ने भी बैठक लगा ली। सियासी मैदान में जारी लफ्जी गोलाबारी की बात की जाए तो सिंध जाने से कोई नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी कहते हैं एक जेल चला गया, दूसरा जाने वाला है, खूब वक्त गुजारेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी कब्र खुद खोदी है। नवाज शरीफ का ट्रायल ऐसा अजीब हुआ कि लंदन भी गए। शहबाज शरीफ कागजों में कैद हैं। वो नैब को अपने सामने पेश होने को कहते हैं। 23 तारीख को पहला असली बजट आएगा। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। इनका ट्रायल ऐसा अजीबोगरीब हुआ है कि ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ साहब को लंदन भी जाने की इजाजत मिल गई। आज भी उन तक एक्सेस है, उनके तमाम जिन लोगों को वो मिलना चाहते हैं वो मिलते हैं। और जो छोटे भाई हैं वो कागजों में कैद में रहे, अपने घर में रहे, और वहाँ पर जब दिल चाहता है मीटिंग बुला लेते हैं। जब दिल चाहता है उनका, वो अपने प्रोसिक्यूटर और नैब वालों की कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाए। इस तरह का ट्रायल हमने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। बाहर जाने के ऊपर तो उनकी पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है। वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने ये बात, एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। इस साल 23 तारीख को जब इंशाल्लाह हम अपना नया बजट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि हम एक मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। कि ये जो पिछले बजट थे वो सारे जाली बजट थे, पहले असली बजट आ रहे हैं। और भी खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब आपको बताएं कि लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी इजलास हुआ, जिसमें मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। रहनुमाओं का कहना था कि उन्हें इमरान खान के खुलूस पर पूरा यकीन है। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट लंदन का इजलास, पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर पार्टी के मुकामी सदर रूमी मलिक ने PTI बरतानिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्हें इमरान खान के खलूस और दयानतदारी पर मुकम्मल यकीन है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होगा। फर्स्ट टाइम जब से यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये PTI का हमारा सिस्टम है, उसमें पहली दफ़ा इमरान खान हमें मिला है और हमने इतनी मोहब्बत से हाफ एन आवर में तकरीबन 50,000 पाउंड उन्हें कैश इन हैंड दिया कि ये ले जी 50,000 पाउंड हमने इकट्ठा किया। इजलास से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ ईस्ट ने बरतानिया भर में मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसका सहरा साउथ ईस्ट के सदर रूमी मलिक के सर जाता है। हम सबको बहुत खुशी है कि वो प्रेसिडेंट PTI है साउथ ईस्ट के, और हम इसी तरीके से उनकी खिदमत को हमेशा सराहते रहेंगे। आज हमने रूमी मलिक के सिलसिले में एक तकरीब रखी है, जिसका मेन मकसद है कि जो PTI साउथ ईस्ट है उनने जो कंट्रीब्यूशन की है, और जो रूमी मलिक साहब ने एज ए सदर इसमें अपना हिस्सा डाला है, उसके लिए हम रूमी मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे काम
इन फ्यूचर में भी ऐसे काम करते रहेंगे। पीटीआई साउथ ईस्ट को रिकग्नाइज किया है, उनकी काविशों को, उन्होंने जो मेहनत की है इलेक्शन में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो उन्होंने मसाइल को हाईलाइट किया है, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के साथ और पीटीआई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई वर्कर्स हैं उनके साथ जो तल्लक बनाया है, इसमें उन्होंने इसकी रिकग्निशन के लिए अवार्ड का अहतमाम किया है और हमारे प्रेसिडेंट को ये अवार्ड नवाजा गया है और उन्होंने इस अवार्ड को पूरी पीटीआई साउथ ईस्ट की जीत करार दिया है। हमारी कम्युनिटी में जहाँ भी किसी भी फील्ड में हमारे लोग जहाँ कहीं काम अच्छा करते हैं तो हम में इतना हौसला होना चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें और उनको रिकग्नाइज करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें। और मैं समझती हूँ कि जो साउथ ईस्ट की पीटीआई की पूरी टीम है वो और रूमी भाई की फैमिली इस मुबारकबाद की हकदार है। जो ओवरसीज़ रहते हैं वो पाकिस्तान को उनसे डबल और कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान में जो जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए हर वक्त वो दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं और इमरान खान से उम्मीद रखते हैं कि वो जितनी भी खामियां हैं वो हमारी अपनी लोगों की हैं, हम ही दूर करेंगे। लेकिन इमरान खान को चाहिए कि ज़रा सख्ती करें और जो जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। तकरीब में जाहिद राजा, बैरिस्टर हुमायूं अख्तर, माजिद मलिक, मोहम्मद वकास समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दौरान तकरीब रूमी मलिक को उनकी आला कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन का दौरा मुकम्मल होने के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर दुबई पहुंच गए, जहां पीटीआई दुबई ने उनके एजाज़ में पुरवकार इशाए का एहतमाम किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात भी शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की बरतानिया से दुबई आमद। पीटीआई दुबई की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाये का एहतमाम किया गया। चौधरी सरवर ने अपने खिताब में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और हर गुजरते दिन वहाँ हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरा इस बात पे ईमान है और मैं हमेशा सक्सेसिव गवर्नमेंट से ये कहता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को सेफ एनवायरनमेंट दे दें, कब्जा माफिया से जान छुड़ा दें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर पीटीआई दुबई अरफान अफसर आवान, नायब सदर दिलावर हुसैन और सदर अबूजबी जोन रिजवान बंगिश ने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने यूएई और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान का खुलकर साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। आने वाले टाइम में हम लोग इंशाल्लाह खुद भी एक्टिव होंगे और जो पाकिस्तानी यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली, हम लोग पाकिस्तान में जाके जहाँ जहाँ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहाँ वहाँ हम लोग जाके पाकिस्तान के भी बेनिफिट में है इन्वेस्टमेंट वहाँ जा करेंगे और गवर्नमेंट से भी अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हर तरीके से सपोर्ट करें, हर डिपार्टमेंट में सपोर्ट करें ताकि हमारे लिए ईजी हो बिज़नेस करना पाकिस्तान में। हमारी हुकूमत ओवरसीज़ की जो वैल्यू है उसको समझती है और उसको सामने रखते हुए हर किस्म के जो उनके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं ओवरसीज़ में रहते हुए, उनके जॉब्स के इशू हैं, उनके जो तजावुज़ात के इशू हैं, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं, उन सब को चौधरी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस किया और सबके सवालों का बखूबी जवाब देकर सब लोगों से तजावीज़ भी मांगी। 100 डेज़ एजेंडा में जो हमने वादे किए थे लोगों के साथ इंक्रोचमेंट की, जैसे तकरीबन 600 अरब की ज़मीन हमने छुड़ाई है, ऐसे हमारे जितने भी रिफॉर्म हैं एजुकेशन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, पुलिस में हैं, पुलिस को हमने डीपोलिटिसाइज़ किया है। तो इंशाल्लाह देखें ये एक दिन में सब कुछ नहीं होता, हमने 100 डेज़ में एटलीस्ट 30% तो डिलीवर किया और उस पर खान साहब का बिल्कुल उनका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, सब जितनी भी लीडरशिप है कि 100 डेज़ में हमने जो प्लान लेके आए हैं तो वो हमने इंशाल्लाह ताला अगले 100 डेज़ जब हमारे और पूरे होंगे तो उसमें हमने कम से कम 60% हमने उसको कवर किया हो। आखिर में दुबई में मुकीम ताजर उमर फारूक की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को सिंधी अजरक भी पहनाई गई। तकरीब में सैयद शराफत अली, आसिम मलिक और जान कादिर समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुईं। बर्मिंघम में सानिया ज़ोरा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जश्न वलादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उलमाए कराम ने बीबी ज़ैनब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली और नौजवान नस्ल को उनके नक्शे कदम पर चलने की तकलीम की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। So what I'm trying to say is what? Sayyidah Zainab alayhi salam, she was of the highest level of intellectuality. Her intellect was so powerful. That is why one of her titles is what? Aqilatu Bani Hashim.
बर्मिंघम में सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जश्न विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। इस हवाले से इराकी सेंटर में एक अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान, भारत, ईरान, इराक और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। मदाहान अहले बैत ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हजूर मंजूम नजराना अकीदत भी पेश किया। Is a form of knowledge that exposes a person to the danger of actions. You'll then get to know the secret of being obedient and the secret of being disobedient. But we have levels of that. Everyone has his own level. But Ahl al-Bayt, they are of the highest level of ismatun iqtidai. ज़ाकिरीन और दीगर उलमा ने सानिया ज़हरा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। Is exaggerating form or hyperbole form, some said. What is exaggerating form? He said, Aqidah. It means now and then, every second, she is to share her intellect and wisdom. इदारा मारिफ अल इस्लाम के खतीब मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास, मौलाना शेख नूर मोहम्मद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का हर लम्हा दास्तान अलम से लबरेज़ है। उनकी पूरी ज़िंदगी इसार व कुर्बानी, जहद मुसलसल, सब्र व रज़ा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से इबारत है। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तमाम कम्यूनिटीज़, इराकी, ईरानी, पाकिस्तानी, खोजा और अफ़गानी, सारे कम्यूनिटीज़ इकट्ठा हुए हैं। ये अल रसूल मरकज़ अल रसूल है जो इराकियों का ऑर्गेनाइज सेंटर है और यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में जश्न हो रहा है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो रहा है यूथ का कि तमाम जो बर्मिंघम में कम्युनिटीज़ हैं वो इकट्ठा होकर के कैसे काम कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो नौजवान जो तबका है वो इकट्ठा होकर के कम्युनिटी के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम, चैरिटेबल काम, इसी तरह से जो है वो कम्युनिटी के तालीम के हवाले से, कम्युनिटी के तरक्की के हवाले से किस तरह से जो है वो आगे ले जाएंगे। It's a duty for our, like, especially the Shia community, to celebrate the birth of Sayyida Zainab, and also we need to learn from this characteristic of Sayyida Zainab, which is the patience. बिलाशुबा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गैर मामूली फ़हम व फ़रासत की हामिल और सब्र, इस्तकामत और इसार का पैकर थीं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के ज़ेरे एहतमाम 11वीं शरीफ की नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम, नात ख्वाह हज़रात और कम्यूनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तफसीलात ईस्ट लंदन से नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज लंदन के ज़ेरे एहतमाम 11वीं शरीफ की एक महफिल का इनकाद हुआ, जिसमें उलमा इकराम, नात ख्वाह हज़रात के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का, दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का। अवैस बरादरान ने दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि नन्ही बच्चियों ने भी हदिया अकीदत पेश किया। दर पे हूँ खरा
92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि इस किस्म की महफिलों से नौजवान नस्ल को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तलकीन मिलती है। इस दौरान शुरका को अल्लामा ताहिरुल कादरी की नई किताब कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से मुतल्लिक एक वीडियो भी दिखाई गई। आज की महफिल जो है वो जो गौस पाक के हवाले से 11वीं शरीफ की महफिल थी और ये एक बड़ी खूबसूरत हर महीने 11वीं की महफिल सजती है और इसमें देखें आप यंगस्टर जितने भी हैं वो इस महफिल में शामिल होते हैं और इसके अलावा बरक़ात हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे मेहमान इस महफिल में शरीक हुए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल में पिछले 24 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह वीकली महाफिल ज़िक्र का सिलसिला शुरू किया गया है। इन महाफिल का मकसद है कि नौजवान नस्ल को रूहानियत के साथ जो वाबस्ता किया जाए और इसके ज़रिए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलिया कराम का अदब सिखाया जाए। जो नौजवान यहाँ शरीक होते हैं उनके दिलों में जो जज्बात की एक अंगड़ाई है उसकी तस्कीन का सामान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को राह मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमाए। ये महफिलें जो हैं 11वीं शरीफ की, ये गौस पाक का फैज़ है और गौस पाक की निस्बत है कि आज आपने महफिल में देखा है कि बुज़ुर्ग हज़रात से ज़्यादा जवान हज़रात थे। तो नौजवानों के लिए कि बहुत अच्छा मैसेज है कि ये जो 11वीं शरीफ की महफिलें या वैसे मिलाद शरीफ की महफिलें ये नौजवानों को मोटिवेट करती हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जो है वो उसकी तरफ उनकी अट्रैक्शन होती है। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई, जबकि हाज़रीन के लिए लंगर का इंतजाम किया गया। 11वीं शरीफ जैसी बाबरकत और रूहानी महफिल का इनेकाद जहाँ नौजवान नस्ल को सिरात मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है, वहाँ इत्मीनान कल्ब का बायस भी बनती है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। लूटन में अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमाए कराम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सफ्तर बुखारी की इस रिपोर्ट में। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लूटन में मुनक़िदा पुरवकार महफिल के मेहमान खसूसी पीर डॉक्टर सुल्तान आरफीन थे। इस मौका पर उलमा कराम ने अपने खिताब में फरमाया कि मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अमल है जिससे हमें दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी नसीब हो सकती है। पाकिस्तानी नात ख्वान अलहाज अवैस रजा कादरी और दीगर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया, जिससे सामाईन पर वजह तारी हो गया। ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर। एक ठोकर में उबद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार, अल्लाह अकबर। इस मौका पर पाकिस्तान, फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ऐसे ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मकबूजा कश्मीर में इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेज के मजालिम जारी हैं। भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे के वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया है।
काबिज भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ने लगी। कश्मीर मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कलगाम के गांव कटापुरा में जाली सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों की हलाकतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए तो भारतीय फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन को भी ना बख्शा और गोलियां बरसा दी। पैलेट गन्स और आंसू गैस का भी बेदरिग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने जिला कलगाम और दीगर इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मसला कश्मीर उजागर करने पर नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ जो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका हाल ही में दौरा हुआ है इंडिया का, और वो इतना बड़ा अमन का पैगाम लेके गई हैं और उन्होंने खुल के बात की है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बेसिक मसला है वो कश्मीर का मसला है और कश्मीरियों की आवाज़ सुननी चाहिए। उनका कहना था कि बर्बरियत बंद करवाने के लिए आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले। कश्मीर के हल के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। बार्सिलोना के नवाही इलाके सांत रोग में 5 जनवरी को होने वाली आतिशज़दगी में 2 पाकिस्तानियों के इंतकाल पर कम्युनिटी आज भी अफसरदा है। इस हवाले से अहले इलाका ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू की। एनी शाहिदीन का वाक़े के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद से। जी शाहिद, तफसीलात बताइएगा। ये मेरे अकब में वो बदकिस्मत इमारत है जहां 5 जनवरी को आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें 31 अफराद जख्मी हुए जबकि 3 अफराद की अमवात वाक़ हुई, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम तनवीर है आज भी जिंदगी और मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में है। मेरे साथ इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं जो सहने के वक्त यहाँ पे आए, उन्होंने लोगों की मदद की और यहाँ के सारे जो हालात हैं वो अपनी आंखों से देखे। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उस वक्त यहाँ पे क्या क्या देखा। इतना शोर, इतनी मसले मसाइल, आग बहुत शिद्दत पकड़ गई, बहुत ज़्यादा हर तरफ मसला, मतलब कि लोग भागना शुरू हो गए टेंशन में। लेकिन जो 2 हुई हैं, शहादतें हुई हैं, उसका बड़ा ही ज़्यादा अफसोस है। और इसकी हुकूमत, स्पेन की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दी, उनको कैंप दिए, खाने पीने का, उनका जो भी मामला था वो कंप्लीट किया। मैं अपने घरों नहीं खड़िया तो वेख्या आग लगी सी ते बहुत ज़्यादा एंबूलेंस, बहुत ज़्यादा पुलिस सी ते बंदे कोई छाला छाला मार के गद्दियां उत्ते भी लथे ने ते पैपां नाल लम्मा के भी लथे ने। ते गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की है, बड़ी हिम्मत की है। बहरहाल उन्हां दी फिर वायदा सी आया ते अफसोस तो है ही, अल्लाह की ज़ात उन्होंने जन्नत नसीब कर। आपका ताल्लुक मियांवार रांझा से है? जी, मियांवार रांझा से। तो जो एक फौत होने वाले दोस्त हैं उनका ताल्लुक भी मियांवार रांझा? जी, मियांवार रांझा से है। तो क्या गांव में क्या सूरत हाल है, पता है उन लोगों को? पता तो चल ही गया होगा, मीडिया पे बात आ गई है, फेसबुक पे चल रही है, पट्टी पता तो चल ही गया होगा। ठीक है। आपकी मरने वाले से मुलाकात थी इससे पहले? इससे चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी। क्या बातें हुई आपकी? बस वैसे ही नॉर्मल जिंदगी बातें होती रही है, ऐसा तो पता नहीं था ना उसकी डेथ हो जानी है वगैरह। तो जी, जब ये सान्या हुआ तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है और पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर आमदादी कैंप जो लगा दिया गया था, और इसके अलावा ये सियासत करने का कोई मौका नहीं, लेकिन हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जो 3 शख्सियात हैं उनको भूल नहीं सकते। आतिशज़दगी का ये वाकया जहाँ सारी कम्युनिटी को सोगवार कर गया, वहीं अपने पीछे कई सवालात भी छोड़ गया। जी। सऊदी अरब के शहर अल एहसा को 2019 के लिए अरब सयाहत की दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। इस खुशी के मौके पर एक रंगारंग सकाफती मेला सजाया गया, जिसकी तफसीलात बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली इस रिपोर्ट में। अल एहसा तारीखी और कौमी विरसे का हामिल शहर है, जिसमें सियाहों के देखने के लिए बेशुमार तारीखी मुकामात मौजूद हैं। सियाहत का दारुल हुकूमत का आजाज मिलने पर मुकामी लोगों ने 3 रोजा सकाफती मेले का इनेकाद किया, जिसमें रवायती म्यूजिकल धुनें बजाई गईं, जबकि गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया।
सऊदी नौजवानों ने रवायती रक्स भी पेश किया। सकाफती मेले में हाथ से बनी अरब तहजीब की दस्तकारियाँ और अरब सकाफत से मुतालिक बाकी अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। शहर की मुख्तलिफ तारीखी अमारात को पेंटिंग्स के जरिए भी नुमाया किया गया था, जिसे शिरका ने खूब सराहा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ऐसे ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नाज़रीन, मौसम की दुनिया से आपको खबर दें, पहाड़ों पर बर्फबारी ने मलका कौसार के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। आसमान से गिरते रुई के गालों ने नज़ारों को दिलकश बना दिया। इसी पर देखिए राहिल हसन की ये रिपोर्ट। मलका कौसार में वक्फे से बर्फबारी जारी। पाकिस्तान भर से सियाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत नज़ारे देखने मरी पहुंच गई। किसी ने सेल्फियां बनाकर एंजॉय किया तो कोई गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां लेकर लुत्फानंदोज हुआ। इस्लामाबाद से आए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, सब लोग मरी आए, बहुत ज्यादा स्नो फॉलिंग है, मजे करें, एंजॉय करें। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय करें, यहाँ पे बहुत ठंड है और यहाँ पे बहुत मजा भी आ रहा है। हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। एक तरफ तो बर्फ के गोले फेंक कर मंचलों ने खूब दिल लुभाया, तो दूसरी जानिब मजेदार पकवान उड़ाकर ठिठुरते मौसम का लुत्फ उठाया। फिसलते भी रहे और गोले भी मारते रहे एक दूसरे को, लेकिन आज सर्दी ज्यादा है सूरज निकलने के बावजूद, तो सब लोग आए, एंजॉय करें, सबको घर से निकलना चाहिए। माल रोड और कश्मीर पॉइंट समेत दीगर तफरीही मकामात पर सियाहों ने खूब मौज मस्ती की। सियाहों का कहना है कि बर्फबारी देखने की ख्वाहिश थी सो पूरी हुई। खूबसूरत वादी का हर रंग ही जुदा है। कहते हैं ट्रैफिक के मसाइल के बावजूद मलका कौसार के दीवाने हैं। मुल्क के मौसम के बाद अब जरा अमेरिका के मौसम की बात करें, जहां वस्त मगरबी और शिमाली रियासतों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। 700 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा हुए हैं, जिनमें 7 अफराद हलाक और 47 जख्मी हो गए। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। यकबस्ता हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। मिसवरी, कैंसास और शिकागो में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोलंबिया शहर में एक दिन में 26 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि कई शहरों में बर्फबारी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया है। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार हैं और कई शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें साफ करने का काम जारी है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रियासत वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब जर्मनी और ऑस्ट्रिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में शदीद सर्दी ने बददस्तूर अपने पंजे गाड़ रखे हैं। ऑस्ट्रिया के बर्फपोश इलाके में बर्फानी तोदा गिरने से 3 अफराद हलाक और 1 लाख। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख ने आलम के 705वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज भी जारी रही। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ जहीर अब्बास। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख ने आलम के 705वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी है। उर्स के दूसरे रोज भी कौमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी समेत उलमा व मशाइख की कसीर तादाद शरीक हुई। शाहरुख ने आलम कॉन्फ्रेंस में औलियाए अल्लाह की तालीमात पर रोशनी डाली गई। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए भारतीय सूबे राजस्थान से भी 21 ज़ायरीन मुल्तान पहुंचे हैं। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे रोज भी 900 पुलिस एहलकार मजार के एतराफ में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देते रहे, जबकि क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से भी उर्स की तकरीबात की निगरानी की गई। और छुट्टी के दिन सैर व तफरी के बाद कराची के शहरियों की बड़ी तादाद मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने ईद फेस्टिवल पहुंच गए। लजीज खानों से सजे फेस्टिवल के आखिर का अहवाल बता रही कराची से सबा नूर।
कराची ईद फेस्टिवल का आखिरी रोज सबका रहा चटपटे खानों पर जोर। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद खींची चली आई। फेस्टिवल में आए लजीज खानों के शौकीन कराची वालों का कहना था वो यहाँ आकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी सब फैमिली के साथ आई थी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पर ट्राई की। वॉफल विच वाज वेरी गुड। मैंने काफी चीजें खाई, जैसे मैंने वॉफल्स खाए और मुझे बहुत पसंद आई ये चिली क्रैप्स। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बच्चे बड़े सब यहाँ आए हुए हैं, अच्छी जगह है, लोग खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। फेस्टिवल में आए शहरियों के दरमियान मिर्चों के पकोड़े खाने का भी मुकाबला हुआ। 20 सेकंड्स, ये भी पूरी फिनिश कर ले, पूरी फिनिश कर ले। ओह माय गॉड। मिर्च मसाला चटपटे खानों के साथ शहरियों ने मजेदार आइसक्रीम का भी खूब लुत्फ उठाया। मजेदार खाने और अपनों का साथ ईद फेस्टिवल के चटखारों ने कराची वालों की छुट्टी का मजा दोबाला कर दिया। कैमरामैन अली इमरान और फहीम बलोच के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़ कराची। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।